तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हैंड हाइजीन और दूसरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे अभी। उसमें हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हमने एक ग्लव्स पढ़ा, ग्लव्स के बाद हम लोगों ने मास्क पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्टिव बॉडी क्लोथिंग। तो प्रोटेक्टिव बॉडी क्लोथिंग इसमें इंक्लूडेड है यूज़ ऑफ एप्रन एंड यूज़ ऑफ गाउन. So they are born when there is a risk that clothing may become exposed to blood or body fluid. Okay, and इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे नंबर 1 है लेबोरेटरी कोट्स, जो कि हमारा सिंपलेस्ट टाइप है प्रोटेक्टिव बॉडी क्लोथिंग का. दे आर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस बाय ऑल लेबोरेटरी स्टाफ एंड मेडिकल स्टूडेंट्स. एंड इनको केवल तभी पहनना चाहिए जब रिस्क बहुत कम है, रिस्क ऑफ एक्सपोजर बहुत कम है ना, कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड के साथ एक्सपोज होने का रिस्क बहुत ही कम है, केवल तभी इन्हें पहनना चाहिए. ठीक है, और दे आर नॉट फ्लूइड रेजिस्टेंट. तो ये फ्लूइड रेजिस्टेंट नहीं होते, मतलब फ्लूइड एक्सेट्रा एब्जॉर्ब हो सकता है इनमें, तो केवल तभी पहनना चाहिए जब उनका रिस्क नहीं है. दूसरे आते हैं प्लास्टिक एप्रन्स. प्लास्टिक एप्रन्स, जैसे मैं आपको प्लास्टिक एप्रन्स का फोटो दिखाती हूँ अभी. तो ये रहा हमारा प्लास्टिक एप्रन. ये जो प्लास्टिक सा दिख रहा है यहाँ पे ई से इसको डिनोट किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट सा. दिस इज द प्लास्टिक एप्रन. ये ग्रीन वाला नहीं, ये प्लास्टिक वाला. दिस इज द प्लास्टिक एप्रन. Plastic aprons should be worn when there is a low risk of contamination with blood or body fluid. जब लो रिस्क है ना, और यहाँ पे तब पहनने चाहिए जब आप उस चीज़ को एक्सपोज नहीं होने वाले हो, ब्लड है बॉडी फ्लूइड को एक्सपोज नहीं होने वाले हो. ठीक है, और ये तब पहनने चाहिए जब वेरी लो रिस्क है ना, ब्लड है बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आने का, एक्सपोज होने का. और ये सिंगल यूज होते हैं, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड. और ख़ास बात क्या आ गई इनकी कि ये फ्लूइड रेजिस्टेंट होते हैं. ठीक है, और ऊपर क्या बताया था कि वो फ्लूइड रेजिस्टेंट नहीं होते. ठीक है, और नेक्स्ट है डिस्पोजेबल गाउन्स. डिस्पोजेबल गाउन्स दे आर लॉन्ग स्लीव्ड फ्लूइड रेजिस्टेंट. तो ये भी फ्लूइड रेजिस्टेंट है. इंडिकेटेड व्हेन देयर इज अ मॉडरेट रिस्क. तो ये तब पहनने चाहिए जब बहुत ही कम, मतलब आपको पता है कि आप उन चीज़ से एक्सपोज नहीं होने वाले हो. और ये तब जब कम से कम देर इज़ अ वेरी लो रिस्क, है ना. और ये व्हेन देर इज़ अ मॉडरेट रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशन विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड. ओके, तो डिस्पोजेबल गाउन की पिक्चर अभी देखते हैं हम लोग. ये वाली पिक्चर जो है जी पिक्चर, दिस इज द डिस्पोजेबल गाउन. ये हमारा प्लास्टिक गाउन था, दिस इज डिस्पोजेबल गाउन. तो जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि वो लॉन्ग स्लीव्ड है ना, लॉन्ग स्लीव था ना पिक्चर में, तो वही यहाँ पे लिखा है. और जो गाउन होते हैं ना, गाउन नी तक कवर करते हैं बॉडी को, मतलब पूरी बॉडी को कवर नहीं करते, सिर्फ नी तक होते हैं, ओनली अप टू द नीज. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज कवरऑल. कवरऑल तब पहनना चाहिए जब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है कॉन्टेमिनेशन का. ठीक है, इट कंप्राइजेज ऑफ अ गाउन विद पेंट एंड हुड. मतलब इसमें पेंट भी इंक्लूडेड है, हुड भी इंक्लूडेड है, मतलब हेड प्रोटेक्शन भी है और लेग्स प्रोटेक्शन भी है. और जबकि गाउन हमारे सिर्फ नीज तक थे, कवर ऑल हमारी पूरी बॉडी को कवर करेगा, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, विच कवर्स द होल बॉडी इंक्लूडिंग द हेड एंड लेग्स. ओके, इसके डायग्राम भी दिखाते हैं आपको. तो इसको तब पहनना चाहिए जब देर इज अ रिस्क ऑफ ब्लड या बॉडी फ्लूइड स्प्लैशिंग, जैसे कि कार्डियक सर्जरीज एक्सेट्रा, है ना. कार्डियक सर्जरी में होता है कि ब्लड के स्प्लैश होने के चांसेस है, तो तब इसको पहनना चाहिए in order to protect our clothing ourselves. Second है anticipated risk of extensive skin to skin contact with a patient known to harbor organism of contact transmission, जैसे कि डायरिया. तो जब आपको ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना है जिसमें ऐसे डिजीज है जो कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से स्प्रेड होती है,
तभी नेसेसरी है कवरऑल पहनना। लास्ट है हैंडलिंग पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद पैथोजन्स ऑफ हाई मोर्टेलिटी। ऐसे पैथोजन से पेशेंट इन्फेक्टेड है जो कि बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी कॉज करते हैं, ठीक है। हाई वेरुलेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि निपा वायरस, इबोला वायरस और वी कैन से कोरोना वायरस, ठीक है। तो तब भी कवरऑल पहनना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कवरऑल होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसकी पिक्चर देखते हैं। तो ये है कवरऑल एच डायग्राम में। हम देख सकते हैं कि इसमें हुड भी है, मतलब कैप भी है हेड प्रोटेक्शन के लिए, और पेंट भी है लेग प्रोटेक्शन के लिए, जबकि गाउन हमारा नीज तक ही था। ओके, तो गाउन हमारे नीज तक ही होते हैं, जिसमें से हमने एक पढ़ा डिस्पोजेबल गाउन। डिस्पोजेबल जैसे नाम ही बता रहा है कि सिंगल यूज़ के लिए है ना, और इसको फिर डिस्कार्ड करना होता है, हम इसे रीयूज़ नहीं कर सकते। एंड ये लिक्विड के लिए लिक्विड रिपेलेंट होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक होता है, ये उन्हें एब्जॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। और एक और तरह का गाउन होता है, हाँ एक और तरह का गाउन होता है लिनियन गाउन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसको रीयूज कर सकते हैं, बट वो क्या करता है कि वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज अनफिट फॉर यूज, दिस इज मोर बेटर देन दैट लिनियन गाउन। ओके।